एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन। इस समय ईवीएस चल रही है जिसमें आज का हमारा टॉपिक है पेड़ पौधे, प्लांट्स। यानी ये चाहे सीटेट हो या यूपी टेट हो या केवीएस हो या सुपर टेट हो, कोई भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, सभी के लिए आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पेड़ पौधे के कौन कौन से प्रकार हैं जो सीटेट यूपी टेट में पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला है, हम लोग देखते हैं पेड़ पौधे। पेड़ पौधे पादप जगत के अंतर्गत आते हैं। ये किसी भी जगत के पेड़ पौधे के समूह को फ्लोरा कहते हैं। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 लेकर हमें ऑक्सीजन O2 देते हैं। इसीलिए पेड़ पौधे बहुत ज़रूरी हैं, उन्हें काटें नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं अपने आसपास। ओके। पौधों के प्रकार। तो पहला जो प्रकार है रेगिस्तानी ओक यानी डिजर्ट ओक। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जो रेगिस्तानी ओक है वो कहाँ पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक का पेड़ पाया जाता है। जैसा कि आप लोग ये फ़ोटो देख रहे हैं, इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं और कांटे ज़्यादा होती हैं। देखिए पत्ती बहुत कम है, कांटे ज़्यादा हैं। इसकी ऊंचाई सामान्य टाट की दीवार के बराबर होती है, यानी इसकी ऊंचाई अधिक होती है, सामान्य दीवार के बराबर होती है। इस वृक्ष की जड़ें बहुत ही ऊंचाई की लगभग 30 गुना गहराई तक नीचे ज़मीन के भीतर जाती हैं, जब तक जल पानी तक नहीं पहुँच जाता है। जो रेगिस्तानी ओक होता है, इसकी जड़ें बहुत दूर तक होती हैं, वो भीतर पानी नहीं पा जाती हैं। यहाँ पानी पेड़ के तने यानी में जमा होता रहता है। जो पेड़ का तना होता है, यहाँ पे पानी जमा होता रहता है। जब इस इलाके में पानी नहीं होता या पानी की कमी पड़ जाती है, पानी निकाल देते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। थीन्स नामक पौधे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही हुआ कि निपेथिन्स पौधे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो ये इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, भारत के मेघालय में पाए जाते हैं। यह पौधे कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। ऐसा कौन सा पौधा है जो छोटे कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है? तो वो निपेथिन्स पौधा है जो ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। यह पौधा लंबे घड़े जैसा होता है।
जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इसमें से खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। देखिए एक घड़े की जैसा है और ये पत्ती का ये ढक्कन लगा है। और जब इसके अंदर कीड़े फंस जाते हैं दोस्तों तो खा जाता है और वो उसके अंदर मर जाते हैं और ढक्कन बंद हो जाता है। निफेंथिस पौधे को घटपैड़ी पौधा भी कहा जाता है। निफेंथिस का अन्य नाम कौन सा है? तो घटपैड़ी पौधा है। अन्य कीटभक्षी पौधे होते हैं जैसे डायनो, संड्यू आदि। ओके, ये निफेंथिस के ज़मीन के अंदर जो भी पेड़ के सहारा देते हैं, वो बरगद की पत्तियां भी की जाती है। अगला केजरी वृक्ष। केजरी वृक्ष पाया जाता है राजस्थान के दक्षिण में पाया जाता है। राजस्थान में राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी गाँव का नाम है वृक्ष। केजरी वृक्षों को बचाने में 365 महिलाओं ने स्वयं का बलिदान कर दिया। किसने कर दिया? तो अमृता देवी बिश्नोई ने। यानी इन पेड़ों को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई ने अपने साथ 365 महिलाओं का बलिदान कर दिया, इसीलिए अमृता देवी का नाम लिया जाता है। ओके, भारत सरकार ने उनके सम्मान में अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार भी शुरू कर दिया। इनकी छाल दवा के काम हेतु प्रयोग की जाती है। किसकी? अब आप लोग कमेंट करके बताइए किसकी छाल दवा के लिए प्रयोग की जाती है? खेजड़ी वृक्ष की। किसकी? खेजड़ी वृक्ष की दवा के काम आती है। इनकी लकड़ी कभी कीड़ा नहीं लगता है। जो खेजड़ी वृक्ष की लकड़ी होती है मित्रों, उसमें कभी भी कीड़ा नहीं लगता है। इसकी फलियां भी सब्जी बनाई जाती है। जो फलियां इसमें लगती है उसकी सब्जी बनाई जाती है। अब एक कहा देखिए, खेजड़ी वृक्ष वहाँ के लोग कहते थे, जो खेजड़ी गांव के थे, पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं रह सकते। यह खेजड़ी गांव के बुजुर्गों का कथन था। किसका कथन था? जो खेजड़ी गांव के बुजुर्ग थे उनका ये कथन था। ओके, ये तो कुछ महत्वपूर्ण पौधे हो गए जो पूछे जाते हैं सीटेट में। अब पौधों के भाग देखिए जिसे हम खाते हैं। जड़, कौन कौन किसकी किसकी जड़ खाते हैं? मूली, गाजर, चुकंदर, टेपियोका, शकरकंदी, इनकी सबकी हम लोग जड़ खाते हैं। मूली क्या होती है? एक तरीके की जड़ है। गाजर भी जड़ है, चुकंदर। अब तना किसका किसका खाते हैं? आलू, प्याज, अदरक, ये सब क्या हैं? तने हैं जिसे हम खाते हैं। पत्ती, धनिया की पत्ती खाते हैं। पत्ता गोभी, अरब यानी घुइयाँ के पत्ते खाते हैं। पालक खाते हैं। कड़ी पत्ता खाते हैं। ये सब पत्ते खाते हैं। बीज, चना, चना एक तरीका का बीज। चना, बाजरा, सरसों, गेहूँ, धान, ये सब क्या हैं? बीज में आते हैं, बीज खाते हैं। फूल किसके किसके? सहजन, केला, कचनार, इनके सबके फूल खाए जाते हैं। फली मटर की खाई जाती है। ये कुछ भाग हैं जिसे हम लोग खाते हैं। ये क्वेश्चन में कई बार पूछे जाते हैं कि कौन कौन से भाग हम खाते हैं। अब सब्जियां देखिए, कुछ वेजिटेबल्स हैं। अधिकतर सब्जियां पौधों के फूल होते हैं और कुछ सब्जियां पौधों का फल भी होते हैं। लोहा, गुड़। अब लोहा में क्या क्या पाया जाता है? गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों में लोहा पाया जाता है। लोहा किसमें? देखिए, गुड़ में आयरन होता है, आंवले में भी होता है, हरे पत्तेदार सब्जियों में, इसमें सब में लोहा पाया जाता है, लोहे के तत्व। आगे देखिए आप लोग, विदेश से आने वाली सब्जियां। विदेश से कौन कौन सी सब्जी आई? साउथ अफ्रीका से क्या आया? हरी मिर्च, टमाटर, आलू, ये सब साउथ अफ्रीका से आया है।
यूरोप से। गोभी मटर यूरोप से आई। अफ्रीका से कॉफ़ी, बीन्स, भिंडी, ये सब अफ्रीका से आया। चीन से सोयाबीन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे आप लोग वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, क्योंकि विदेश से कौन कौन सी सब्जियाँ आई हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओगे, जब सॉल्व करोगे, तब आप लोगों को पता होगा कि मैम सही बोल रहे थे, हाँ ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जल्दी ख़राब होने वाले और कुछ दिनों तक रखे जाने वाले फल और सब्जियां। अब देखिए जल्दी कौन से ख़राब होते हैं और कुछ दिन कौन सी रुक सकती। जल्दी खराब, पालक, केला, फूल गोभी, टमाटर, खीरा, अंगूर, बैंगन, ये सब क्या जल्दी ख़राब होते हैं। और लौकी चाहे 4-5 दिन भी रख सकते हैं। आलू, प्याज, नाशपाती, चीकू, अदरक, अनानास, ये मतलब कई कई दिनों तक फ्रिज में स्टोर कर लीजिए, आप लोग रख सकते हो। ये हो गए कुछ पौधे। अब देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्न में से कौन सा परजीवी पौधा है? पीपल, अमरबेल, अंगूर, मनी प्लांट। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों अमरबेल। ये एक तरीके का परजीवी पौधा है। निम्नलिखित में से कौन सा जड़ नहीं है? देखिए मूली भी जड़ है, शकरकंदी भी जड़ है, टोपियोका भी जड़ है, आलू। अब आलू क्या है आप लोग बताइए। अभी मैंने क्या बताया था ऊपर, देखिए आलू क्या है आप, ये एक तरीके का तना है। देखिए मैंने ऊपर अभी आप लोगों को पढ़ाया था। और मूली, गाजर, चुकंदर, टोपियोका, ये एक तरीके की जड़ है। आज क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखिए आप लोग सबसे पहले तो क्वेश्चन समझना। जड़ नहीं है, बाकी तो सब जड़ है, तो आलू नहीं है, आलू एक तना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 4th राइट आंसर है। ओके। राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी, नीम, पीपल, अमलतास। तो खेजड़ी। गांव को 365 महिलाओं ने, जो अमृता देवी थी, उन्होंने 365 महिलाओं के साथ अपने स्वयं का बलिदान दे दिया खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए, जो राजस्थान में पाई जाती हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है खेजड़ी। प्याज, आलू, अदरक है, ये जड़ है, तना है, अब स्थानिक जड़ें हैं, शाल पात्र हैं। तो ये क्या है, एक तरीके के तना है, यानी नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके खाद्य सदस्य लौह स्तर तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, यानी लौह तत्व अधिक पाया जाता है। आंवला, पत्ता गोभी, टमाटर, फूल गोभी, आंवला, बंद गोभी, पालक, गुड़, आंवला, टमाटर। आंवला, पालक, गुड़, देखिए आंवला में भी पाया जाता है और पालक में, गुड़ में। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है नंबर 4, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके। निपेट 3वां पौधा है जो शिकार करता है, के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए इनमें से आप लोग चॉइस करना है कि कौन से सही है कौन से गलत है। आप लोग पहले क्वेश्चन सही से समझ लेना। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया था। ये तो सही है, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका हुआ होता है, ये भी सही है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों के फंसाकर उनका शिकार करता है, केवल लग गया, गलत है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता और उसमें फंस जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ये दोनों सही हैं। ये दोनों किस में मिल रहे हैं, देखिए ए नंबर, ए और बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके। ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी और आप लोगों के लिए कितना लाभदायक है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलती हूँ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर भी करते रहिए। बिन कहे भी आप लोग कर देते। थैंक यू।